हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 05 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है। कोलिनियर को इसी में हम डिस्कस करेंगे और 3-4 क्वेश्चन हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा ट्राइसेक्शन का और 2 क्वेश्चन जो मैंने कॉपी कर रखा है वो हमारा होगा अगर हमारे पास में कोई लाइन का इक्वेशन गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है या उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज दैट के पूछ लिया, लैम्डा पूछ लिया, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कोलिनियर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखा देंगे कि कैसे आपको कोलिनियर को चेक करना है। ठीक है, कैसे कोलिनियर को प्रूफ करना है, क्या क्राइटेरिया है कोलिनियर का। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर पे क्वेश्चन आता है तो उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। और अगर मुझे लगेगा तो मैं एक लेक्चर और प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें पूरे जो है सारे कंसेप्ट का जो होगा वो मिश्रण होगा। ठीक है, तो आप लोग से एक बात ये कहना चाह रहे थे कि अगर जो स्टूडेंट चाहे जामिया का हो, एमयू और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं क्लास 11th का, तो वो ये सीरीज को बहुत आराम से फॉलो करें, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके ले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर जो स्टूडेंट जामिया, एमयू, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने के बारे में सोचे हैं, तो वो हमारा फाउंडेशन सीरीज क्लास 8 का फॉलो करके बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज उसको हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आप लोग का ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, सबका टाइम कीमती है। ठीक है, लेकिन जो टाइम को समझता है उसी के लिए। तो हम लोग DPP 03 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड 3, -3, 4, जिसमें हमारे पास में ऑप्शन ए में गिवन है P कोऑर्डिनेट है। ठीक है, -1/3, 0 और Q है -5/3, 2। ऑप्शन बी में है P 1, 0 और Q है 0, 1। ऑप्शन सी में है P 2, 0 और Q है 0, 2। ऑप्शन डी में है P 2, 1 और Q है आपका 1, 2। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें जो लाइन सेगमेंट को 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, 3 भागों में बांट रहा है, ट्राइसेक्शन कहा गया, जिसमें हमारे पास पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट हमारे पास में दिया गया है, 2 पॉइंट हमारे पास में दिया गया है। ठीक है, तो उस लाइन को ज्वाइन करने वाले 3 भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो उसका क्या करना है कि कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट हमारा गिवन है फर्स्ट, उसको हमने ए मान लिया 1, -2। अनदर को हमने मान लिया यहां से बी -3, 4। कितनी पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को 3 में। तो हमने यहां से कह दिया कि इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को हमने कह दिया Q। ठीक है, तो P और Q का अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। फिर से बता रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट को मिलाने वाली, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर देखें तो AB 1 हो गया, PQ 2 हो गया और QB आपके पास में 3 हो चुका है। तो उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 भागों में विभाजित कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो उन दोनों का पॉइंट आप बताएं, उन दोनों के कोऑर्डिनेट बताएं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
तो अपने पास में देखो p का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो एक चीज तो मान सकते हैं x, y और q को मान सकते हैं x, y फर्दर, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप करेंगे क्या, इस तरह क्वेश्चन को आप सबसे पहले जो है वो यूनिट मान के चले सबका डिस्टेंस। यूनिट का मतलब हुआ कि 1 1 हमने मान लिया, ठीक है। जो डिस्टेंस है एपी का वो हमने 1 माना है और पीक्यू का 1 माना है और क्यूबी का हमने क्या माना है, 1 माना है। ट्राई सेक्शन हो या तो फिर 4 सेक्शन हो, ठीक है, उसमें हमेशा आप क्या करेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो कितने लेंगे, यूनिट लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, करना यह है कि हम रेशियो लेके चलते हैं कि एपी एपी रेशियो हम किसका करते हैं, पीबी का, ठीक है, पीबी का आराम से सीखो इसलिए कम क्वेश्चन है। तो 1:2 हो जाएगा। देखो अगर पीबी को देखा जाए ना तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। और ये वाली अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक। या एक बार हम AP बाय PB करके चलेंगे और एक बार हम जो है AQ बाय QB लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। जब रेशियो पता चल गया क्या हम इसी को M/N कहते हैं, M रेशियो N कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए तो अपने पास में दोनों हम A और B कोऑर्डिनेट को ही लेके चलेंगे। तो ये तो आपको पता है कि x1 है और ये आपको पता है कि y1 है, आपको ये पता है कि x2 है और ये आपको पता है कि y2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, वैल्यू को रख दिया जाए तो काम अपना बन जाएगा। तो m कितना है, अगर m देखा जाए तो आपके पास में 1 है और x2 देखा जाए तो -3 है, प्लस n कितना है तो n आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इनटू x1 देखें तो 1 है डिवाइडेड बाई m की जगह में रख दो इसकी वैल्यू को, तो 1 प्लस 2 कॉमा सिमिलर इसमें रखोगे तो 1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना -2, 1 प्लस 2, ठीक। ये p हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आप चाहे ब्रैकेट लें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो मिल जाएगा -1/3 और ये 0 को अगर हम डिवाइड 3 से करेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, -1/3, तो ये देखो यहाँ से जो है वो P का कोऑर्डिनेट तो अपने पास में आ गया है, ठीक है। अगर हम सिमिलर फाइंड आउट करने के लिए जाएं Q के लिए, तो जो Q के लिए करोगे वो क्या करोगे, अब लेके चलोगे यहाँ से, ठीक है, अब लेके चलोगे, क्या चलोगे जरा सा देखिए, इसी लाइन को मैं यहाँ से काम कर लेता हूँ। AQ और यहाँ से QB, ठीक है, QB कितना है 1, आने की M इस बार कितना हो जाएगा 2 और N कितना हो जाएगा 1, ठीक है, N कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चले आगे में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं, हम Q कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हैं, ठीक। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पे ज़्यादा है, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। तो Q इज इक्वल टू
वैल्यू रख रहे हैं, क्या होगा mx2, ठीक है। आने की हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AQ बाई QB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा सा देखो, 2/1, ठीक है। अब Q पॉइंट निकाल रहे हैं तो Q का हम रख देते हैं डायरेक्ट, देखो m कितना है, 2 है इस पर। और x2 अगर देखोगे तो x2 तो आपका वही रहेगा -3 प्लस m कितना है 1 इंटू x1 कितना आपके पास में 1 है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा, कॉमा नीचे करते हैं ताकि कटे नहीं, ठीक है। उसी प्रकार y हम निकालते हैं तो y के लिए आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये हम q निकाल रहे हैं, ठीक। तो सॉल्व करो जरा सा, q इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 8 -2 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये मिल जाएगा -5/3 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6/3, कैंसिल करोगे तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा -5/3 कॉमा 2, ठीक है। तो P और Q का जो है वो कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुका है। अब चेक करते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसको हम टिक आउट करेंगे, और अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो अपनी आंसर को हम रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे कहीं गलती तो नहीं की है। ऑप्शन ए में है -1/3, 0 -5/2, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो अपना ठीक है। तो अगर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए, बिठा दिया जाए यार। ज्यादा जो है ना लेक्चर खींचने से कोई फायदा नहीं, टॉपिक वाइज जो है करते चलें, और आप लोग प्रैक्टिस करें थोड़ा सा लग के, समझे ना। कि देखो लाइफ भी आपका है, वाइफ भी आपकी होगी, तो यार मेहनत करना पड़ेगा आपको। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ अपना तो ऐसी परेशानी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है जिसकी वजह से लेक्चर कंटिन्यू कर पाते। मेरा लाइफ है तो अप एंड डाउन्स लगा रहता है, उस चीज़ को लेकर कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, फाइट करनी चाहिए। लाइफ है तो प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -1,3 and B 9,8 such that AP ratio BP is equal to K ratio 1 if यहाँ छूट गया है ना, if P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0, find the value of K। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है, कि एक लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन करने वाली है, जिसका कोऑर्डिनेट -1,3 है और B कोऑर्डिनेट 9,8 है, 9,8, ठीक है। सच दैट जो कि AP बाई BP इज इक्वल टू K बाई 1 है। कह रहा है आगे में यदि P लाई कर रहा है ऑन द लाइन, ठीक है। P कहां लाई कर रहा है, ऑन द लाइन, तो P कहीं पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, ठीक है। लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो करना है क्या आपने को, K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। K का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो M है वो K है और N है वो 1 है, ठीक। ये हमने मान लिया। क्या कह रहा एक लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन करने वाली किसी P पॉइंट पर क्या कर रही है, उसे डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन में लिखा नहीं, मैं कह रहा हूं डिवाइड कर रही है। और किस रेशियो में कर रही है, K रेशियो 1 में, ठीक है। K रेशियो 1 में, जबकि P जो है उस लाइन
पे लाई कर रहा है, जिसका आपके पास में लाइन इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो k का वैल्यू क्या होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। k क्या होगा इसका वैल्यू अपने को निकालना है। अब आइए जरा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है आपके पास k इक्वल टू 2/3 और ऑप्शन बी में है k इक्वल टू 3/2, ऑप्शन सी में है k इक्वल टू -2/3, ऑप्शन डी में है k इक्वल टू -3/2। अच्छा जी, ठीक। अपने को गिवन है रेशियो क्या, AP रेशियो PB या BP इज इक्वल टू k रेशियो 1 यानी कि k/1, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, करना कुछ नहीं है, पहले हम लेके चलते हैं कि बाद में लिखेंगे कि P जो है वो लाइन पे लाई कर रहा, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। P इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 है और ये हमारा y1 है, ये हमारा क्या है, एरो सही से बना दो, x2 है और ये हमारा क्या है, y2 है। बताओ कोई कंफ्यूजन? अब वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। तो k इंटू x2 जरा सा देखो कितना 9 है, प्लस 1 इंटू 8 क्यों होगा भाई, -1 होगा, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा k इंटू y2 कितना है 8 प्लस n है 1 इंटू और y1 कितना है 3, ठीक है। y2 कितना है 8 है, y1 कितना 3 है और k प्लस 1, ठीक है। हम यहाँ से p निकाल रहे हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 9k प्लस और माइनस -1 आ जाएगा k प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक। इसको लाके यहीं पे छोड़ दो, लिखते हैं देयरफॉर P लाइज, P को थोड़ा सा फर्क लिखो यार, P लाइज ऑन द लाइन, लाइन ही लिखते हैं, लाइन, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो वैल्यू अगर देखोगे तो ये क्या है, x एक्सिस से का वैल्यू है, ये y एक्सिस का है। अगर यहाँ पे हम रख दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम रख रहे हैं, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 9k, चलो रखते हैं 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 माइनस, देखो यहाँ माइनस है y का वैल्यू, तो 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा से देखिएगा क्या मिलेगा, k प्लस 1 मिलेगा, ठीक है, k प्लस 1। ये 9k माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट लो तो बेहतर है, नहीं तो मिस्टेक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई 8 को करेंगे तो -8k माइनस प्लस -3, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ना इसको भेज दो राइट पे, 0 का साइड पे, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0, ठीक है, क्या बन जाएगा 0। तो जरा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को छोटा कर लेता हूँ, वहाँ जगह छोटा है, तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ k मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये इसका काम हो गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, +4 नहीं -4, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का। आगे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2k, पी के मत कह देना, +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3k और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू, माइनस से राइट पे लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना जाएगा 2/3, ठीक है।
के का वैल्यू कितना आ गया 2/3, 2/3। ऑप्शन ए जो है वो आपका ठीक है। कॉपी पहले इसी करेंगे। चले, सिमिलर क्वेश्चन 3 है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा क्या है कि उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 2 और 3 है, सीबीएसई कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है बोर्ड में, ठीक है। तो जो बच्चे बोर्ड के हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2,1 बी and b 5,-8 such that AP by AB is equal to 1/3 if P lie on the line 2x minus y plus k equal to 0। ऑप्शन ए में है k इक्वल टू -4, ऑप्शन बी में k इक्वल टू +4, ऑप्शन सी में k इक्वल टू +2, ऑप्शन डी में है k इक्वल टू -2। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी पॉइंट को ई नहीं एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। उस लाइन को ज्वाइन करने, ए और बी को लाइन को ज्वाइन करने वाली वो किसी पी पॉइंट पर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिर से बताता हूं, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी पी पॉइंट पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। जिसमें ए का कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है 2,1 और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास में दिया गया है 5,-8, 5,-8, ठीक है। फिर से समझाता हूं, एक लाइन सेगमेंट है जो ए बी को ज्वाइन कर रही है, P कोई पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। P कोई पॉइंट है, ठीक है, या तो कह सकते हैं कि P पॉइंट पे उस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। सच दैट जो कि AP बाई AB इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। AP इज इक्वल टू AP बाई AB इज इक्वल टू 1/3 है। मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूं, ठीक है। इफ P लाई ऑन द लाइन, जबकि P जो है वो लाई कर रहा है किस पे, लाइन पे, ठीक है। देखो इसमें अगर पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले जो हमने 2 किया, अगर उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो आप हड़बड़ा के जो है ये 1/3 इसको रेशियो उसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ बात कुछ और है, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो किसका दिया, AP बाई AB इज इक्वल टू 1/3, लेकिन अपने को चाहिए क्या, AP बाई PB का रेशियो चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो रेशियो दिया गया वो किसका दिया है, AP बाई AB का, ठीक है। हमें चाहिए क्या, AP और PB का रेशियो चाहिए। तो PB का तो रेशियो अपने को नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हम इसको करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, AP बाई AB को हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ AP एंड PB, ठीक है। लिख दूं AP प्लस PB, देखो क्या क्या लिख रहा है, ठीक है। PB इज इक्वल टू 1/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, यह जगह 3 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। AP को इधर लेके आओ, तो 3AP माइनस AP इज इक्वल टू PB आ गया। सेपरेट करोगे तो 2AP इज इक्वल टू PB आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ AP, PB को इधर लेके आ जाएंगे, PB को इधर लेके आ जाओ जरा सा, PB इज इक्वल टू 1, 2 को डिवाइड में लेके जाओ तो AP बाई PB इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अगर हम देखें यहां से तो अपने पास में आ गया AP रेशियो PB इज इक्वल टू कितना, 1/2 है। कितना आ गया, 1/2,
ठीक है 2। मतलब कि ये जो P पॉइंट है थोड़ा सा इधर खिसका दो, ठीक है। मैंने एक रैंडमली ले लिया था, तो यहाँ m की वैल्यू देखा जाए तो m का 1 है और n का कितना है 2 है। एक चीज और गिवन है कि जो p है वो p का लाइन का जो है इक्वेशन अपने को दिया है, क्या दिया है 2x माइनस वाई और प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है p का, ठीक है। कह रहा है p लाई ऑन द लाइन, p जो है लाई कर रहा है लाइन पे, जबकि लाइन की इक्वेशन अपने को दिया है, ठीक है। तो अब आगे में चलते हैं और p को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो p इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 1 इंटू 5 प्लस n कितना है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा m है 1 इंटू वाई टू माइनस 8 है प्लस n कितना है 2 इंटू y1 कितना आपके पास में 1 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करो तो 5 प्लस 2 टू ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 बाई कितना मिल जाएगा 3 और ये मिल जाएगा हमें यहाँ से -6 बाई 3। कैंसल आउट करेंगे तो -2, कैंसल आउट करेंगे तो याद आएगा 3, यानी कि 3 कॉमा -2। ये किसका आ गया p का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। किसका आ गया p का कोऑर्डिनेट आ गया। अपने पास में लाइन का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है लिख देते हैं, p lies on the line, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। वैल्यू अगर रख दे तो अपना काम बन जाएगा। तो रखते हैं 2 इंटू 3 माइनस और माइनस पहले से तो +2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 6 और +2, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मिल जाएगा यहाँ से 8 प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू कितना आ रहा है -8। जबकि अपने पास में कोई आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है, चेक करते हैं कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। y2 हमारे पास में -8 है, ठीक है। 2 आ गया, ये 9 है, ये 3 आ गया, ये भी ठीक है। तो 2x 6 आ जाएगा ये, ठीक है। और y का वैल्यू माइनस है और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 तो ठीक आ रहा है। हम जरा सा क्वेश्चन को चेक करते हैं, रुकिएगा। ठीक है, y की हमें वैल्यूज रखना था। अगर हम प्लस करते तो फिर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में मिल जाएगा ये 4 और राइट पे शिफ्ट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको -4, ठीक है। सिर्फ हमें y की वैल्यू रखना था, ठीक है, y का वैल्यू रखना था। ये मेंशन पहले इसमें कर रखा क्वेश्चन में, जिसकी वजह से अपना आंसर जो है डिफर आ रहा था। तो इस तरीके से जो है ना ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है, करेक्ट है। इसको पहले आप कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम कॉलिनियर की एक कंसेप्ट देखेंगे और एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कॉलिनियर का, वो डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन हमने कॉपी कर रखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉलिनियर होता क्या है, कहता है कॉलिनियर का स्टेटमेंट ये है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो उसको हम कॉलिनियर कहेंगे, ठीक है।
एक ही लाइन का क्या मतलब है? एक ही लाइन का मतलब यह है कि स्ट्रेट लाइन में अगर तीनों पॉइंट लाई करे, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्या है ये, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें ए बी सी तीनों इसी लाइन पे लाई करेगा तो वो कॉलिनियर होगा, और अगर तीनों पॉइंट इस पे लाई नहीं करेंगे तो वो नॉन कॉलिनियर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉलिनियर का भी पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन पहले से समझो। कॉलिनियर हम उसे कहते हैं जो हमारे गिवन पॉइंट है, तीनों गिवन पॉइंट है वो सेम लाइन पे लाई करेगा तो उसको हम कॉलिनियर कहेंगे या कॉलिनियर होगा, और अगर लाई नहीं करेगा तो वो कॉलिनियर नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही हम रैंडमली नहीं कह देंगे। कॉलिनियर होने के लिए एक शर्त को पूरा करना बहुत जरूरी है। वो शर्त क्या है? अगर अगर ए सी बराबर हो जाए ए बी प्लस बी सी के तो ही कॉलिनियर होगा, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को फुलफिल करना चाहिए, इस स्टेटमेंट को फुलफिल करना चाहिए। अगर फुलफिल करता है तो कॉलिनियर होगा, और अगर इस स्टेटमेंट को पूरा नहीं करता तो कॉलिनियर नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन क्या कहता है। कह रहा 3 पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर सेड टू बी कॉलिनियर। क्या कह रहा कि 3 पॉइंट जो ए बी सी आपके 3 पॉइंट्स गिवन है उसको हम कॉलिनियर कह सकते हैं, ठीक है, कहेंगे या कह सकते हैं। इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यदि वो तीनों पॉइंट जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो उसको हम कॉलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो हमने वही यही लिखा है कि AC जो है वो इक्वल होगा, AC जो है वो इक्वल होगा किसके किसके, AB का सम और BC का, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट पूरा हो जाता है, यानी कि ये जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करता है तो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नॉन कॉलिनियर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यार ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन 4 होना चाहिए, ठीक। तो हमसे कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ए 1,1 बी -2,7 एंड सी 3,-3 आर कॉर्डिनेट। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी के तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है क्या वो कॉलिनियर है, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ से क्या किया, इसका एक डायग्राम लिखे लाइन को खींच लिया है, ठीक है। तो बी कोऑर्डिनेट में यहाँ लिखता हूँ -2,7 और ए कोऑर्डिनेट बीच में डाल देता हूँ क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमें छोटा दिख रहा है ना, कॉलिनियर को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। और सी जरूरी नहीं कि सेटिस्फाई करे, नहीं भी कर सकते, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है, ठीक है। ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ से बी ए। बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कर दे, वैल्यू रख दें। तो हम इसको ए वाले को जो है 2 मानेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक। आगे में चलते हैं और यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45, ठीक है। और अगर इसको निकालेंगे आप रूट से तो कितना आ जाएगा 45 को निकालने जाएंगे कितना आ जाएगा, 3 से लगा देते हैं तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से दिया जाएगा 5, आने की 3 रूट 5 हम लिख सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा BC आ गया, ठीक, BC। उसी प्रकार से अगर हम AC निकाल ले तो अपना काम बन जाएगा, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्ट रख रहे वैल्यू, इसको मैंने x2 माना y2 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है,
सॉल्व करो, जरा सा सॉल्व करोगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 आ गया। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यार, 20 से अगर रूट को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। ये क्या आया है, ये आपके पास में आया है AC। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या है, अपने को निकालना है BC। क्या निकालना है, BC। तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड करो, अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये ऐड हो रहा है, कितना मिल जाएगा ये आपको, ये मिल जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ऐड करेंगे तो 125 मिल जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। क्या आ गया, ये आ गया BC। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम आगे जाए सिंप्लीफाई करने तो BC इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5√5। ठीक है, कितना आ गया, 5√5। अब चेक करते हैं कि क्या ये कोलिनियर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो होना क्या चाहिए, BC इज इक्वल टू द सम ऑफ BA प्लस AC। ठीक है, BC कितना आया, 5√5 आया है, इज इक्वल टू BA कितना आया, क्योंकि हमें चेक करके दिखाना आपको जरूरी है। ठीक है, तो गलत कर दिया क्या, ये BC नहीं है ना, चलो रुको 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 रुको, BA यहाँ से लेके चले हैं। ठीक है, यहाँ आ गया फॉर्मूला 17 वाला, ये यहाँ पे A आएगा। ठीक है, यहाँ पे A आएगा, तो BA आपके पास में आया 3√5 प्लस AC हमने निकाला है, 2√5। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो अब देखो, देख पाएंगे कि क्या देख पाएंगे, मैं ये जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ, 5√5। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर BC इज इक्वल टू BA प्लस AC। ठीक है, hence the given point is a collinear। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिनियर को आपको शो करना, थोड़ा सा हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन करने में प्रॉब्लम कर दिया था। ये क्या है, ये BC। तो कोलिनियर आपको इस तरीके से चेक करना है। मैंने पहले शुरुआत में बताया कि अगर मुझे लगेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और प्रोवाइड करना चाहिए तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसी मुझे लगता नहीं है कि अब लेक्चर देने की जो है रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला पे हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को किए, सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए, एक हमारा ट्राइसेक्शन का जो क्वेश्चन था वो बचा हुआ था, तो वो भी हमने देख लिया। कोलिनियर का एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हमने डील कर लिया। अगर लगेगा मुझे तो मैं लेक्चर को प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।